नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपमा फलसफा मंच के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्रस्तुत हूँ सूरदास की पंक्तियों की व्याख्या लेकर। सूरदास की रचना सूरसागर के अंतर्गत भ्रमर गीत से संबंधित कुछ पद सूरदास जी ने लिखे थे। भ्रमर गीत सूरसागर के भीतर का एक सार रत्न है। भ्रमर गीत सार की इन पंक्तियों में उद्धव कृष्ण के दूत बनते हैं और दूत बनकर ब्रज जाते हैं ताकि वे गोपियों को समझा सके और कृष्ण के विरह में व्याकुल गोपियों का दुख, उनके विरह को शांत कर सकें, दूर कर सकें। और वही उद्धव जब वापस आते हैं तो गोपियों के दूत बनकर आते हैं कृष्ण के पास। वही उद्धव जो ज्ञान का संदेश लेकर गोपियों के पास जाते हैं, वापस आते ही उनका विचार, उनके भाव सब कुछ बदल जाते हैं। वे स्वयं गोपियों के दूत बनकर कृष्ण के पास पहुंचते हैं और गोपियों के प्रेम का पक्ष रखते हैं। इन्हीं भाव से सम्मिलित इन पदों, भ्रमर गीत सार के पदों की व्याख्या क्रमशः आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगी। उम्मीद है आप इन पदों से लाभ उठाएंगे। पहिले प्रणाम नंदराई सो, ता पाछे मेरो पालागन, कहियो जसुमतुमाई सो, बार एक तुम बरसाने लो, जाई सबे सुधि लीजो, कही वृषभानु महर सो मेरो, समाचार सब दीजो, श्री दामास दी सकल ग्वालिनिको, मेरो को तो भेंट्यो, सुख संदेश सुनाई सबनिको, दिन दिन को दुख मेट्यो, मित्र एक मन बसत हमारे, ताहि मिले सुख पाई हो, करी करी समाधान नीकी विधि, मोको माथो नाई हो, डर पहु जनि तुम सघन कुंज में, है तह के तरु भारी, वृंदावन मति रहति निरंतर, कभु न होती निनारी, कभु न होती निनारी। उद्धव सो समुझाई प्रकट करी अपने मन की वीति, सूरदास स्वामी सो छल सो, कही सकल ब्रज पीती, कही सकल ब्रज पीती। इन पंक्तियों में उद्धव को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, सबसे पहले हे उद्धव, ब्रज जाना तो सबसे पहले नंदराई जी को मेरा प्रणाम कहना। इसके बाद माँ यशोदा से पैरों लगना, मेरा चरण स्पर्श करना। फिर एक बार बरसाने तक जाकर सभी की सुध ले आना। वहां वृषभानु महल से मेरा सारा समाचार देना। श्री दामा आदि सभी ग्वाल बालों को मेरी ओर से गले मिलना। मेरे प्यार का संदेश सुनाकर उन्हें सुख संदेश सुनाना कि हम यहाँ का काम समाप्त कर बहुत ही शीघ्र लौट आएंगे और उनके दिन प्रतिदिन के दुखों को दूर कर देना। वहाँ एक और मित्र है जो निस्दिन हमारे मन में बसता है, उससे मिलकर भी तुम सुख पाओगे। उसके दुख का, उसकी समस्याओं का एक एक करके भली प्रकार समाधान करना। मेरा उनके प्रति शीश झुकाना और कहना कि तुम सघन कुंजों में जाने से मत डरो। हालांकि वहाँ बड़े बड़े भारी वृक्ष हैं, फिर भी डरना मत। हे उद्धव, यह कहना कि कृष्ण की वृंदावन संबंधी बुद्धि हमेशा बनी रहती है। कृष्ण का हृदय हमेशा वृंदावन में ही रहता है। वे वृंदावन को हमेशा याद करते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। एक पल के लिए भी वह सुधि मन से अलग नहीं होती है। इस प्रकार कृष्ण ने उद्धव को प्रकट भाव से सभी कुछ समझा दिया। वृंदावन से, गोकुल से अलग रहने पर उनके मन पर जो बीत रही है, जो बीत चुकी है और जो नित्य निरंतर उनके हृदय में चल रहा है, सब कुछ उन्होंने उद्धव को बता दिया। सूरदास कहते हैं कि इस प्रकार कृष्ण ने उद्धव को सैकड़ों तरीके से, सैकड़ों छल से घुमा फिराकर अनेक प्रकार से अपनी ब्रज प्रीति को, अपने ब्रज प्रेम की गाथा को समझा दिया। धन्यवाद। भ्रमर गीत सार का ये पद यहीं पे समाप्त होता है। अगले पद के साथ
प्रस्तुत होंगी, अगले पद की व्याख्या के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी। आप सभी इसका लाभ उठाएं। क्रमशः इन पदों की व्याख्या आएगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को मेरा नमस्कार।